बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना व अन्नल्लाह इंदहू अज्रुन अज़ीम। वअलमू और जान लो, अन्नमा अमवालुकुम ये कि तुम्हारे माल, व औलादुकुम और तुम्हारी औलादें, फितनतुन आजमाइश है, व अन्नल्लाह और बेशक अल्लाह, इंदहू उनके पास, अज्रुन अज़ीम बहुत ज़्यादा अजर है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह अनफाल की तकरीबन ये 28 नंबर आयत आपके सामने पढ़ी गई है। सूरह अनफाल का मतलब ये है कि जो बंदा असल ज़िम्मेदारी से ज़्यादा कोई काम करे उसको कुरान करीम की ज़ुबान में नफल कहा जाता है। जैसे मसलन हमने फ़र्ज़ पढ़े, फ़र्ज़ के बाद सुन्नतें पढ़ी और सुन्नतों के बाद नफल पढ़े। नफल उसको कहा जाता है जो असल ज़िम्मेदारी से ज़्यादा कोई चीज़ हो। और अनफाल को सूरह अनफाल इसलिए कहा जाता है कि इस सूरत में अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारियों के अलावा जो काम ज़िम्मे लगाए हैं, जो असल ज़िम्मेदारियों के अलावा, उनका तज़करा इस सूरत में मुख्तलिफ़ अंदाज में तफसील से किया है। इसलिए इस सूरत का नाम सूरह अनफाल है। और ये सूरत असल में बहुत ही ज़्यादा गहरी सूरत है। इसमें बड़े तफसीली मफ़हूम हैं और बड़े मुफस्सल इसमें हालात हैं। ख़ास तौर पर जो मुसलमानों ने दूसरे मुल्कों और कौमों के साथ जो ताल्लुकात बनाने होते हैं, जिसको बैनुल अक़वामी ताल्लुकात कहा जाता है, या आजकल की अंग्रेज़ी ज़ुबान में इंटरनेशनल रिलेशन कहा जाता है, या जिसको सहाफ़ती ज़ुबान में ताल्लुकात आम्मा कहा जाता है, ये सूरत उसकी बुनियाद है। यानी वो सारे उसूल सूरह अनफाल में है। अल्लाह ताला ने बड़ी तफसील से इनमें वो सारे मसले बयान फरमाए हैं। और उन मसलों में एक मसला ये भी आ जाता है कि आदमी ने जब अपने इलाके, अपने दीन के लिए कोई काम करना हो तो बाज़ औक़ात उसे दूर दराज इलाकों में भी जाना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जो मुसलमान रियासत थी वो 56,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा फैली हुई थी। अब 56,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा फैली हुई रियासत, उसमें जो मुजाहिद होते थे, जिहाद करने वाले, वो ये तो नहीं होता था यहाँ वाघा बॉर्डर पे पहुँच जाओ जी, यहाँ जी ईरान के बॉर्डर पे चले जाओ जी, यहाँ जी अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे चले जाओ। ये तो होता नहीं था। उस वक्त जो बॉर्डर थे वो बहुत दूर थे। मसलन वो घाना और केनिया और मोज़म्बिक उस साइड पे एक बॉर्डर बनता था। अगर यूरोप में चले जाएं तो वियना, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के सरहदों पर जाकर बॉर्डर बनता था। अगर इधर चले जाते तो कफकाजिया, चेचनिया से भी आगे जाके बॉर्डर बनते थे। अगर इधर चले जाएं तो इसी तरह किर्गिज़स्तान और इसी तरह तो तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इससे भी ज़्यादा जाके आगे बॉर्डर बनते थे। अगर इस तरफ चले जाते तो थाईलैंड का थोड़ा सा इलाका दरमियान में आता था। इसके बाद इंडोनेशिया, मलाइशिया, उससे भी आगे जाके बॉर्डर बनते थे। तो जब इतना दूर बॉर्डर होगा तो जाहिर बात है फिर जो फ़ौजी होंगे, जो दीन का काम करने वाले होंगे, या जो सरकारी काम करने वाले होंगे, या लोगों के मामलात सीधे करने वाले होंगे, तो उनको जाहिर बात है दूर जाना पड़ेगा। और आजकल का मसला तो आजकल का है। उस वक़्त को आप देखें कि जब एक शहर से जाने के लिए दूसरे शहर जाने के लिए कोई बस भी नहीं होती थी। और जब अगर लाहौर से रावलपिंडी किसी ने जाना होता था तो कोई दिन लग जाते थे। ये जो शेर शाह सूरी जिसके नाम पर ये मस्जिद है,
उसने सबसे पहले हिंदुस्तान की तारीख में काबुल से लेकर दिल्ली और फिर कलकत्ता तक एक रोड बनाया, जिसको अंग्रेज़ों ने बाद में नाम बदल के ना ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड बना दिया। ये असल में शेर शाह सूरी रोड था, और ये वो रोड था जो शॉर्टेस्ट रोड था, बहुत करीबी रोड था, यानी जिस पर कोई बंदा अगर काबुल से चले और कलकत्ता तक सबसे जल्दी पहुंच सकता था इस रोड पर। लेकिन फिर भी एक तरफ वो काबुल, ये भी मुल्क के अंदर है, क्योंकि काबुल से आगे जाएंगे तो इससे कई मुल्क आगे किर्गिज़स्तान और कितने हज़ार किलोमीटर दूर जाके फिर रूस की सरहद आती, और इधर अगर चले जाएं तो वो भी बहुत दूर है। और ये बहुत लंबा चौड़ा इलाका था, और ऐसे इलाके में जिम्मेदारियां अदा करने के लिए बहुत मुश्किलात होती थी। और फिर ऐसी बड़ी रियासत जिसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी, सारे भी रहते हैं। कोई ये मसला नहीं था कि यहाँ ये नहीं रह सकता, ये रह सकता है, वो नहीं रह सकता, ये रह सकता है। फिर जब मुसलमान जिंदा होते थे, आजकल तो माशाल्लाह हम मुर्दा मुसलमान हैं, जब जिंदा मुसलमान होते थे तो उस वक़्त मुसलमानों का अंदाज और था, मुसलमानों में बर्दाश्त बहुत ज़्यादा थी, मुसलमानों को कभी कोई टेंशन नहीं होती थी, ये ईसाई है, ये यहूदी है, ये क्या है, ठीक है जाओ अपने काम करो। मुसलमानों का जिगरा बहुत बड़ा होता था, मुसलमानों में बर्दाश्त बहुत ज़्यादा होती थी, मुसलमानों में कुव्वत बहुत ज़्यादा थी उस वक़्त। उसकी वजह यह कि उस वक़्त मुसलमान हाकिम थे। जैसे आज आप यूँ समझें कि अगर किसी बंदे को बरतानिया का वीज़ा, वो पासपोर्ट मिल जाए तो कितनी दावतें करता है यहाँ। अगर किसी को अमेरिका का पासपोर्ट मिल जाए कितनी दावतें करता है इधर, वो मुझे उधर का वीज़ा मिल गया, मुझे उधर से। और अगर किसी को दाखिला मिल जाए तो कितना खुश होता है, मुझे दाखिला अमेरिका में मिल गया। लेकिन आपको हैरत होगी ये बात सुन के कि 10वीं सदी ईस्वी में, यानी आज से तकरीबन आप 600 साल पीछे चले जाएं, 600-700 साल पीछे चले जाएं, उस ज़माने में जो वियना ऑस्ट्रिया के और एक और मुल्क है, उसके हाकिम ने अरबी ज़ुबान में तुर्की के हाकिम को ख़त लिखा, और वो ख़त मिलता है, वो वायरस होता रहता है, मैंने भी 1-2 बार शेयर किया है, मेरे पास भी ख़त मौजूद है। वो ख़त किसी लाइब्रेरी से चोरी करके फ़ोटो करके उसको छाप दिया गया, और उसने ख़त क्या लिखा, उसने ख़त लिखा, यानी ये ऑस्ट्रिया का हुक्मरान है जो आज सबसे अमीर रियासत समझी जाती है यूरोप में, तुर्की के खलीफा को उसने ख़त लिखा। और लिखता क्या है कि जनाब मोहतरम, अरबी में ख़त लिखा हुआ है, जनाब मोहतरम चूँकि आपके इलाके में तो तिब की तालीम बहुत ज़्यादा है, इसलिए बीमारियाँ आएँ तो फ़ौरन कंट्रोल हो जाती हैं, तो आप बराए मेहरबानी अपने जो कॉलेज है उसमें हमारे बच्चों, रॉयल फैमिली के बच्चों, यानी हमारे जो बड़े आला फैमिली के बच्चे, उनके लिए भी 2 सीटें रिज़र्व कर दें ताकि वो यहाँ तिब की तालीम हासिल करें और वापस आकर अपने लोगों की खिदमत कर सकें। ये ख़त मौजूद है, अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं उसे शेयर भी कर दूँगा, मेरे पास व्हाट्सएप में कहीं पड़ा होगा। अरबी ज़ुबान में आज से 700 साल पहले ये ख़त लिखा है। अब आप अंदाज़ा करें कि वहाँ के हुक्मरान अपने बच्चों के दाखिले के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं, और आज हमारी हालत क्या है माशाल्लाह। इसलिए मैं कहता हूँ हम मुर्दा मुसलमान हैं, ज़िंदा मुसलमान तो बेचारे चले गए, हमारा हाल तो यह है कि हम मुर्दा लोग हैं। हम तो, हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है, बरेलवी सुन्नी को बर्दाश्त नहीं करता, सुन्नी उसको नहीं बर्दाश्त करता, बल्कि वो तो दूर दूर की बातें हैं। हम मस्जिदों में बर्दाश्त एक दूसरे को नहीं करते माशाल्लाह। अगर यहाँ मस्जिद में किसी से कोई इख्तिलाफ हो जाए तो मुसीबतें पड़ी रहती हैं, मस्जिदों में लड़ाइयाँ पड़ी होती हैं, यानी छोटी सी मस्जिद एक दूसरे को बर्दाश्त हम नहीं करते। आज हमारा हाल ये है, लेकिन उस वक़्त हालात ये थे कि मुसलमान उस वक़्त ज़िंदा थे, उस वक़्त मुसलमानों की क़ुव्वत थी, मुसलमानों की उस वक़्त ताकत थी, और मुसलमान पूरी दुनिया में जहाँ चाहे जा सकता था, पासपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती थी, उम्रा करने के, हज करने के लिए जाने के लिए कोई वीज़ा पासपोर्ट नहीं होता था, बस अपना ख़र्चा इकट्ठा किया, चल पड़े सफ़र करने के लिए, या बहरी जहाज़ से जाते थे या वो जो ज़मीनी रास्ते से जाते थे। और ये ज़मीनी रास्ता मैंने काफ़ी सफ़र किया है, पहले यहाँ से कराची जाते थे, कराची से फिर वो गवादर तक जाते, मैंने वो सारा सफ़र किया उस रास्ते पर, फिर गवादर से ईरान में दाखिल होते, आजकल जो ईरान है, फिर ईरान से आगे हुर्मुज़गान तक जाते थे, फिर इराक़ में दाखिल होते, इराक़ को फिर क्रॉस करते थे, फिर वहाँ से सऊदीया में दाखिल हो जाते थे। ये लंबा रास्ता, अभी भी वो रास्ता है, सड़क है वहाँ पर, सड़कें गाड़ियाँ भी चलती हैं।
बाज़ जगह अच्छा है, बाज़ जगह कमज़ोर रास्ता है। लेकिन उस ज़माने में कोई पाबंदी नहीं थी, उम्रा करने चले जाओ, हज करने चले जाओ। लेकिन ये जब अंग्रेज़ आया तो इस बदबख्त ने हमें बांट दिया, इतना बांटा कि हमने एक दूसरे के खिलाफ महाज आराई की फ़ौजें तैयार की। अब मिसाल के तौर पर जो हमारी फ़ौज है, इधर अफ़गानिस्तान है वो भी मुसलमान, इधर पाकिस्तान है वो भी मुसलमान, दोनों की फ़ौजें आमने सामने। अब बताओ क्या करोगे? इधर सऊदी अरब है वो भी मुसलमान, उधर उर्दन है वो भी आमने सामने, इधर उर्दन है इधर मिस्र है, इन दोनों की फ़ौजें आमने सामने। इधर सऊदी अरब है इधर दुबई है उसकी फ़ौजें आमने सामने, इधर यमन है इधर सऊदी अरब है फ़ौजें आमने सामने, इधर उम्मान है इधर यमन है फ़ौजें आमने सामने। यानी मुसलमानों की फ़ौजें मुसलमानों के आमने सामने खड़ी हुई। और जब वो ज़माना था फ़ौजें तो आमने सामने होती नहीं थी, बल्कि जो आदमी मर्जी जहाँ मर्जी जाए, जो मर्जी करे, और जुर्म करने वाला जहाँ भी जुर्म करता था उसको सज़ा मिल जाती थी। एक मैं वाक़या आपको सुनाता हूँ, फिर मैं इंशाअल्लाह आयत की तरफ आता हूँ। ये तारीख़ फ़रिश्ता हमारे हिंदुस्तान की बड़ी मशहूर तारीख़ है और सुल्तान आलमगीर के ज़माने की बात है। और एक औरत काबुल से चली, एक औरत काबुल से चली, और यही रोड था, ये जो GT रोड जिसको आजकल कहते हैं, जो शेर शाह सूरी रोड था, उसके ऊपर चलती हुई वो सीधा दिल्ली पहुंची। जब वो दिल्ली पहुंची तो बादशाह देखकर उसको हैरान हो गया और परेशान हो गया। उसकी वजह यह कि उस औरत ने ऐसे दूल्हनों जैसे कपड़े पहने हुए थे, जेवरात उसने अच्छे खासे पहने हुए, सोने चांदी के जेवरात उसके पास हैं। अब वो जाके जब उसके सामने पेश हुई तो बादशाह को बड़ी परेशानी हुई कि भाई ये कहाँ से आई, इतने जेवर इतने कपड़े पहन के। जब उसने ज़ुबान सुनी तो उसको पता चला कि ये तो फ़ारसी ज़ुबान बोल रही है। उसने पूछा कि भाई आप कहाँ से आई हो? उसने कहा जी मैं काबुल से आई। उसने कहा कब चली थी काबुल से? उसने कहा जी मुझे इतने दिन हो गए। उसने कहा ये जो जेवरात शेवरात है सारे ये तुमने कहाँ से लिए? उसने कहा जी ये मेरे पास थे पहले से, ये जेवरात मेरे पहले से। कहा अच्छा। फिर उसने कहा तुम ये बताओ इतना लंबा तुम सफ़र करके इधर आई हो, क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं या किसी ने कोई चोरी नहीं की, किसी ने कुछ कहा नहीं? आज तो हालत ये है कि औरत को देख कर हमारी आंखें वैसी हो जाती हैं, पता नहीं क्या है। तो कहा कि तुम्हें किसी ने रोका नहीं? उसने कहा खुदा की कसम उठा के कहती हूँ मैं काबुल से चली हूँ तो मैं यही कपड़े थे, इससे भी खूबसूरत कपड़े थे, कपड़े बदलती थी, और मैं सीधा यहाँ आई हूँ, अकेली औरत हूँ, मेरे साथ कोई नहीं थी। और उसने कहा रात कहाँ गुजारती? कहा जहाँ मुझे रात पड़ती थी किसी का दरवाज़ा खटखटाती थी, मैं उसको क्या, अगर कोई आदमी आता मैं उसको कहती मुसाफिर हूँ रात गुजारनी है, वो मुझे चुप करके अपने घर वालों के पास भेजता, रात उधर गुजारती, सुबह नाश्ता करती उधर से चल पड़ता, मुझे कोई नहीं पूछता था तुम कहाँ से आई हो, तुम कौन हो, ये जेवर क्यों उठाया हुआ है, जा किधर रही हो, किसी ने मुझे पूछा ही नहीं पूरे रास्ते। कहा कि इसी तरह मैं हर जगह जाती, जिस दरवाजे को खटखटाती वो दरवाज़ा खोल देते, मुझे रोटी देते, खिदमत करते मेरी, किसी ने मुझे नहीं पूछा तुम कौन हो, किधर जा रही हो, मसला क्या है। दूसरे दिन मैं चलती, बाज़ लोग मुझे रोटी बांध के दे देते, रास्ते में भी खा लेना, मुझे किसी आदमी ने बुरी नज़र से नहीं देखा। हालांकि हिंदू मुसलमान ईसाई सिख ये सारे यहाँ आबाद थे। कहा किसी ने गंदी नज़र से नहीं देखा, मुझे किसी ने चोरी नहीं की, मुझे किसी ने लूटा नहीं है, मुझे किसी ने रोका तक नहीं है। उसने सुल्तान आलमगीर ने कहा सब्र करो, मुझे पहले अल्लाह के शुक्र में 2 नफल पढ़ने दो, फिर तुम्हारी बात सुनता हूँ। उठा और शुक्राने के तौर पर 2 नफल पढ़े। ये मुसलमानों का हुक्मरानी का दौर था जब मुसलमान जिंदा थे, फिर हम मुर्दा हो गए। जब मुर्दा हो जाए बंदा तो फिर क्या होता है, यही वही होता है जो हम कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने जिंदा लोगों को मुखातिब करते हुए कहा, फरमाया वालमू तुम सारे जान लो, अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ये तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें ये तुम्हारे लिए आजमाइश हैं। ये ना करना कि मालों या औलादों के पीछे लग के अपने आप को बदल दो, इसलिए कि माल किधर इधर ही रह जाए। अरबी जुबान में कहा जाता है सुम्मियल मालू लिअन्नहु यमीलु मिन यदिन इला यदिन, वो कहता माल को माल इसलिए कहते हैं, माल अरबी जुबान में माल यमीलु मैलान का मतलब होता है लुढ़क जाना, जैसे पानी डालें तो पानी नीचे को चला जाएगा, इसको माल कहते हैं। आप तेल डालेंगे तेल नीचे को बह जाएगा, ये नीचे बह जाने को माल कहते हैं। वो कहता है माल का नाम माल रखते इसलिए कि ये बह जाता है, ये रुकता कहीं नहीं, और जहाँ रुकता है वहाँ बीमारियाँ पैदा करता है। तो ये माल जो हमारे पास आता है तो ये बीमारियाँ लेके आता है, हम भी माल जमा करने में लगे रहते हैं, और ये बैंकों ने हमारी आदतें और बिगाड़ दी।
माल जमा करो जी, इतना हो गया जी, इतना और कर लो जी, इतना बढ़ा लो जी। अब एक नई मुसीबत हमारे अंदर पड़ गई है। इसी तरह औलाद के बारे में फरमाया, औलादुकुम फितना, ये औलादें भी तुम्हारे लिए आजमाइश है। पुराने वक्तों में कोई बंदा तारीख में ऐसा नहीं दिखा सकते जो इसलिए दीन के काम के लिए या सफ़र के लिए या हिजरत के लिए या जिहाद के लिए या तालीम के लिए ना गया हो कि मेरे बच्चे रुल जाएंगे, इनका कौन वाली वारस होगा, इनका क्या बनेगा। आज तो माशाल्लाह अब जैज़ कैश है और क्या है, इजी पैसा है और पता नहीं क्या क्या, दुनिया के किसी कोने में कहीं पे पैसे 1 मिनट में भेज सकते हैं। उस वक़्त जब ख़त भी नहीं जाते थे, एक जगह से एक जगह ख़त जाने में वक़्त लगता था, उन लोगों को कहा जा रहा है, अल्लाह ताला कह रहे हैं, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ये माल और औलादें तुम्हारे लिए आजमाइश, इन आजमाइशों में मत पड़ जाना। ये उनको कहा जा रहा है। अगर हमारे जैसों को कहा जाता हम तो रोने लग जाते, बल्कि रोने लग जाते हैं। वो एक मैंने क्लिप सुना तो एक बंदा बेचारा रो रहा था, उसने कहा तुम्हें क्या हुआ है, वो रोते हुए कह रहा था कि जनानी तो बड़ी मुश्किल न लभी है, मावा की केड़ी गल है, मावा तो गली गली लभ जांदियां ने। वो रो रहा था तो जनानी तो जनाब ये किस्मत वालों को मिलती है, तो मैं तो इसके पाँव धो धो के पीता हूँ, तो ये करता हूँ, तो वो लगा हुआ था उधर। तो हमारा हाल तो ये हो गया कि हमें इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, माल और औलाद हमारे लिए आजमाइश बन गई और हम उस आजमाइश में फंस गए हैं। हमने अपने आप को उसमें रगड़ लिया है, फंसा लिया है। और अल्लाह ताला ने आगे फरमाया, व अन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अज़ीम, लेकिन अगर तुम इसको आजमाइश समझते हुए अपने आप को इसमें नहीं गिराओगे बल्कि इससे बचते हुए निकल जाओगे, तो याद रखना इंदहु, उस अल्लाह के पास अज्रुन अज़ीम, बहुत बड़ा अजर है। तो इसलिए मेरे मुहतरम, आज हमें ज़रूरत है सही मानों में मुसलमान बनने की। बदकिस्मती ये है कि हम मुसलमान रह नहीं गए। हमारे मुसलमान जो पुराने थे, वो अल्लामा इकबाल भी कहा करते थे कि आबा से तुझे, यानी तुझे अपने आबा से कोई निस्बत हो नहीं सकती, यानी तुझे अपने आबा से ताल्लुक़ नहीं हो सकता कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा, कि तू गुफ्तार बातें करता है, बस ज़बान से बातें सुन लो जितनी मर्जी, और वो किरदार थे, वो लोगों का किरदार था। और तू साबित, आप बस बैठे हुए हैं एक जगह पे, बस दुकान डाल ली, आ गया, अंदर चले गए, गुजारा कर लिया, ये हमारा किरदार है। और वो सैयारा थे, एक जहान से दूसरी जगह, एक दुनिया से दूसरी जगह, एक कोने से दूसरे कोने पर ये लोग थे। इसलिए हमारा हाल ये हो गया है कि हम असल में मुर्दा हो गए हैं और ज़रूरत इस बात की है कि हम जिंदा हो जाएं। और ये जो तरीक़त है, ज़िक्र अस्कार है, हम हर हफ्ते करते भी हैं, दूसरे भी हजरात करते हैं, आपको भी बताते हैं। इस ज़िक्र अस्कार का मतलब यही होता है कि जब आप ज़िक्र करते हो तो ज़िक्र का तासीर और उसका असर जब आपके अंदर जाता है तो फिर बेदार होता है, फिर उसकी जंजीरें खुलती हैं, फिर कैदें ख़त्म होती हैं। हमें कैदें लगे, माल की कैद लग गई, इधर ख़ानदान की कैद लग गई, जायदाद की कैद लग गई, ये जनाब बच्चों की कैद लग गई, ये जनाब दुकान की कैद लग गई, हमें कैदें लगी हुई हैं। और मोमिन वो होता है जो कैदों से आज़ाद होता है, उसको सिर्फ एक ही कैद होती है और वो है अल्लाह ताला की कैद। जब अल्लाह ताला की कैद हमारे गले में आ जाए तो बस काम ख़त्म है। और अल्लाह ताला की कैद जिस मोमिन के दिल में आ जाए वो असल में ज़िंदा मोमिन होता है। और जिसके सीने में ये कैद ना हो वो तो ग़ुलाम होता है, उसकी तो हैसियत ही कुछ नहीं होती। और हमारी हालत ये है कि हम असल में ग़ुलाम हैं और ग़ुलाम इब्न ग़ुलाम बन गए हैं। हम फंस गए हैं अपने रुपये के अंदर, हम फंस गए ज़मीनों के अंदर, फंस गए ताल्लुकात के अंदर, हम फंस गए हैं, जिसकी वजह से फिर हमारे मसाइल ज़्यादा हैं। और जब हम अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ते हैं, अल्लाह से हमारा ताल्लुक़ करीब होता है, तो अल्लाह हमसे राज़ी होते हैं, अल्लाह हमसे खुश होते हैं। इसलिए ये जो भी हमसे गुनाह हो रहे हैं, ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उसके लिए मैं हर मजलिस में तौबा के कलिमात ज़रूर